हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? एकदम बढ़िया। ओके, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है रामचंद्र जी की। रामचंद्र जी का जन्म क्यों हुआ? आपको पता है हिंदू धर्म के अनुसार हमारे 4 युग होते हैं। सबसे पहला होता है सतयुग, फिर होता है त्रेता युग, फिर होता है द्वापर युग और आजकल जो चल रहा है वो होता है कलयुग। तो जो रामचंद्र जी का जन्म हुआ था वो त्रेता युग में हुआ था। ठीक है, समझ में आया? और रामचंद्र जी का जन्म क्यों हुआ था? बोलते हैं कि उस समय राक्षसों का बहुत आतंक हो गया था, बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करने लगे थे। तो भगवान ने उनकी एट्रोसिटीज़ को कम करने के लिए अवतार लिया मनुष्य का, मतलब ह्यूमन का, और उसको रावण को मारा। एक कहानी तो ये है। दूसरी कहानी एक और है जिसको तुलसीदास जी ने अपनी पुस्तक रामचरितमानस में लिखा है। आपको पता है कि हम सब कैसे पैदा हुए? तो कहते हैं कि जब अर्थ इवॉल्व हो रहा था तो उसमें पहले कोई ह्यूमन नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था। तो सबसे पहले भगवान ने एक मनुष्य को भेजा, उसका नाम था मनु, और उनके साथ उनकी एक पत्नी आई, उनका नाम था शत्रुपा। फिर मनु के बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, इस तरह से हम सब पैदा हुए। तो मनु और शत्रुपा सबसे पहले आए, और मनु और शत्रुपा का एक बेटा था, उसका नाम था उत्तानपाद, और उत्तानपाद का एक बेटा था जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव की कहानी मैं बाद में सुनाऊंगी, अभी हम सुना रहे हैं मनु और शत्रुपा के। तो मनु और शत्रुपा ने बहुत साल तक राज किया, बहुत अच्छे से राज किया। फिर जब वो बूढ़े होने लगे तो उन्होंने अपना राजपाट सौंप दिया उत्तानपाद को, और वो जंगल में चले गए। सोचने लगे कि अब हमने राज्य तो बहुत भोग लिया, अब हम भगवान की भजन करते हैं। तो उन्होंने भगवान वहाँ पर वन पे जाके, जंगल पे जाके बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की। सबसे पहले वो कंदमूल फल खाते थे। कंदमूल फल जानते हो? कंद माने जो वहाँ पर जो रूट्स होते थे ना, जैसे एक तरह का पोटैटो और स्वीट पोटैटो, एक तरह सा ये कंदमूल कहलाते हैं। और फल तो तुम्हें पता ही है, जैसे केले होते हैं, और जंगल में बहुत सारे तरह के फल होते हैं। तो पहले वो कंद और मूल फल खा के जिंदा रहे हजारों साल तक। उसके बाद जो है वो सिर्फ पानी पी के जिंदा रहे बहुत सालों तक। फिर उन्होंने पानी भी छोड़ दिया, फिर सिर्फ सांस लेके जिंदा रहे। फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया, और एक पैर पे खड़े होके भगवान की बहुत तपस्या की, बहुत ज़्यादा तपस्या की। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए कि ये तो है जो बहुत ज़्यादा मेरा तपस्या कर रहे हैं, तो मेरे को उनके सामने प्रकट होना चाहिए। तो उनके सामने वो आए। तो जब उनके सामने आए तो मनु और शत्रुपा जो है बहुत खुश हो गए। तो भगवान ने कहा कि आप लोगों ने मेरी इतनी तपस्या की है, तो जो है आप कुछ वरदान मांगो। वरदान माने बून मांगो। तो मनु और शत्रुपा ने बोला कि भगवान, हमने तो आपको देख लिया, अब इससे ज़्यादा हमको और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बहुत इंसिस्ट करने लगे, नहीं आप लोग कुछ मांगिए। तो मनु ने कहा कि अच्छा भगवान, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो ऐसा करो कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, माने आप जैसा बेटा चाहिए, आप जैसा सन चाहिए। तो भगवान बोले कि अच्छा ठीक है। उन्होंने शत्रुपा से पूछा, तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने शत्रुपा ने कहा कि मुझे भी आप जैसा ही बेटा चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है, तथास्तु। तथास्तु माने जो तुमने मांगा है वो पूरा हो। तो फिर ऐसा करके भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान माने चले गए अपने लोक में। फिर मनु और शत्रुपा जो है अयोध्या में राजा हुए, राजा दशरथ और रानी कौशल्या के नाम से।
और राजा दशरथ और रानी कौशल्या को जो बेटा हुआ वो ही भगवान थे जो उन्होंने वरदान दिया था। इस तरह भगवान ने राजा मनु और शत्रुपा की इच्छा को पूरा किया और भगवान के रूप में जन्म लिया। तो एक कहानी ये भी है जो तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखी है। तो अच्छी लगी कहानी ये? ज़रूर अच्छी लगी होगी, नई बात सीखने को मिली है ना। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो ना? अगली बार मैं आपको और अच्छी कहानी लेके आऊँगी, ठीक है? तब तक के लिए बाय। बहुत अच्छे से रहिएगा, ध्यान से। ओके, बाय, लव यू ऑल।